भारत ने चीन को हर मोर्चे पर मात देने के लिए पुख्ता इंतजाम की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत भारत ने इजराइल के साथ मिलकर लेटेस्ट हथियारों का पूरा तंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए भारत और इजराइल के रक्षा सचिव की अगुवाई में जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस कॉर्पोरेशन के अंदर एक नया सब ग्रुप बना दिया गया है। इस सब वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का मुख्य काम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रक्षा उपकरणों का साथ मिलकर विकास और उत्पादन, तकनीकी सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशंस और तीसरे देशों को संयुक्त निर्यात सुनिश्चित करना होगा। भारत को हथियारों के सप्लायर देशों की लिस्ट में इजराइल करीब 2 दशकों से चौथे स्थान पर है। वो भारत को हर साल करीब $1 अरब का हथियार निर्यात करता है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब जब भारत का रक्षा उद्योग भी मजबूत हो रहा है, तब दोनों देशों के बीच अनुसंधान और विकास के साथ साथ साझे विकास और उत्पादन की परियोजनाएं बढ़ाने की जरूरत है। इजराइल मिसाइलों, सेंसर, साइबर सिक्योरिटी और वायरस डिफेंस सबसिस्टम के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है। बहरहाल, भारतीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा उद्योग और उत्पादन के संयुक्त सचिव संजय जाजू और इजरायली रक्षा मंत्री में एशिया एंड पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर इयाल कैलिफ नवनिर्मित सब ग्रुप के लीडर हैं। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब अगली पीढ़ी के बराक 8 मिसाइल सिस्टम को सेना में शामिल किया जा रहा है। ये 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के 3 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की साझी परियोजनाओं का हिस्सा है। IAI, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, एल्बिट और एल्सा सिस्टम जैसी इजरायली कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ 7 संयुक्त उपक्रम भी लगाए हैं। इसके तहत कल्याणी ग्रुप और राफेल एडवांस सिस्टम के बीच भी एक MOU पर दस्तखत हुए हैं। इजराइल के साथ रक्षा सहयोग को तब से मजबूती मिलने लगी जब इजराइल ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध के दौरान भारत को आपातकालीन परिस्थितियों में हथियार भेजे। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और भी मजबूत हुए। भारतीय आर्म फोर्सेस ने अब तक अपने बेड़े में फॉल्कन अवॉक्स और हिरॉन सर्जर 2 हार्लोप ड्रोन से लेकर बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तक शामिल कर लिया है। साथ ही भारत ने इजराइल से पाइथन और डर्बी एयर टू एयर मिसाइल से लेकर क्रिस्टल मेज और स्पाइस 2000 बॉम्ब तक खरीदा है। पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान में हुए एयर स्ट्राइक के लिए स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। अभी इजराइल के साथ भारत के कई रक्षा सौदे पाइपलाइन में हैं। भारतीय वायुसेना 2 और फॉल्कन अवॉक्स की डील करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पिछले महीने प्रोजेक्ट चीता की गति तेज करने का फैसला किया, जिसके तहत लेजर गाइडेड बमों से युक्त हेरॉन ड्रोन, हवा से सतह में मार करने वाली टैंक रोधी मिसाइलें के साथ साथ दूसरे प्रेसिजन गाइडेड हथियार भी खरीदे जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।